इस वक्त बड़ी खबर आ रही जम्मू कश्मीर के हवाले से। जम्मू कश्मीर में सदर राज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने दाखिल की है अर्जी। तंजीम के तर्जुमान अदनान अशरफ ने यह अर्जी दाखिल की है। आर्टिकल 370 की मनसूखी को अर्जी गुजार ने चुनौती दी है। जम्मू कश्मीर तंजीम 9 बिल 2019 को चैलेंज किया गया है। 5 अगस्त को जारी किए गए सदर जमहूरिया के अहकाम को चुनौती दी गई है। सदर जमहूरिया ने आर्टिकल 370 को हटाने को मंजूरी गुज़िश्ता 5 अगस्त को दी थी, जिसके बाद आज पहली बार जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने यह अर्जी दाखिल की है। तंजीम के तर्जुमान ने अर्जी दाखिल की है। अर्जी गुजार ने आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज किया है, चुनौती दी है। जम्मू कश्मीर तंजीम 9 बिल 2019 को चैलेंज किया गया है। 5 अगस्त को आपको बता दें कि सदर जमहूरिया के अहकाम के बाद आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था। अब सदर जमहूरिया के अहकाम को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। आजम खान और उनके अहले खाना पर हर रोज कोई ना कोई नया इल्जाम आयद किया जा रहा है। मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। आजम खान के खिलाफ कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव आजम खान की हिमायत में उतर आए हैं। अखिलेश यादव आज रामपुर का दौरा करेंगे। वो आजम खान के अहले खाना से मुलाकात भी कर सकते हैं। अखिलेश रामपुर में पार्टी कारकुनान से भी खिताब करेंगे। आलमी मालियाती इदारे ने हिंदुस्तानी मईशत की सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार किया है। इदारे के तर्जुमान बैरी राइस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंदुस्तान की मईशत की रफ्तार उम्मीद के मुताबिक नहीं है। इन्होंने कहा कि कॉरपोरेट और गैर बैंकिंग माली कंपनियों की खस्ता हाली के सबब हिंदुस्तानी मईशत की रफ्तार कदरे सुस्त है। ख्याल रहे कि अप्रैल से जून की सहमाही के दौरान शरह नमू 5% दर्ज की गई है। यूपी के बुलंदशहर में पबजी गेम खेलने के दौरान 2 ग्रुपों में झड़प हुई। पुलिस चौकी के बाहर जमकर पथराव और फायरिंग हुई। बताया जा रहा है कि हंगामे के दौरान 6 राउंड गोलियां चली। इसमें एक नौजवान जख्मी हुआ है। हंगामे के बाद से इलाके में भारी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। तो ये पूरा मामला पबजी गेम खेलने के दौरान हुआ। 2 ग्रुपों के दरमियान झड़पें हो गई। कि अंसारियान मोहल्ले के और कुरैशियान मोहल्ले के कुछ लड़कों के द्वारा आपस में किसी बात को लेकर के पथराव और कुछ लोगों का कहना है कि फायरिंग की भी है। इस संबंध में हम लोग तत्काल मौके पर आकर के उन दोनों को डिस्पर्स किया गया है और तहरीर दे रहे हैं, लिख करके वैधानिक कार्रवाई करेंगे और शीघ्र ही इस संबंध में ठोस कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।